आज आपको एक मैं अच्छी और सच्ची कहानी सुनाता हूँ कि कितना असर होता है सच बोलने का। बात करीबन 100 साल पुरानी है। ईरान देश में एक स्थान है जिसका नाम है जिलान। सैयद अब्दुल कादिर नाम का एक बच्चा जिसका जन्म हुआ था वहाँ पर, बड़ा हुआ। बचपन में उसके पिता मर गए, माँ ने उसको पाला। कादिर की बड़ी इच्छा थी कि वह खूब पढ़ लिख कर और विद्वान बने, पर जिलान एक छोटा गांव था, वहाँ ऊंची पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई नहीं थी। तो माँ से उसने जिद की कि मुझे बगदाद भेजो, मैं बगदाद जाकर और वहाँ पढ़ाई करूँगा। माँ को एक ही बेटा, अब कैसे भेजे, दिल भर आया। पर बच्चे की जिद के आगे माँ को हारना पड़ा। तब बसें ट्रेनें थी नहीं, लोग घोड़े पर या ऊँट पर बैठकर जाते थे और अपना माल लेकर वहाँ बेचकर आते थे। एक काफिला जा रहा था, उस काफिले के साथ कादिर को माँ ने भेज दिया और उसको 40 अशरफियाँ दी। कहा कि तुम्हारे अब्बू जान यही छोड़ के गए और आप ध्यान से खर्च करना और मन लगा के पढ़ना। और एक बात मेरी याद रख लो, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। अल्लाह बड़ा दयालु है, भगवान बड़ा दयालु है, वह तुझे हर बात से बचाएगा। इतना कहकर रवाना किया कादिर को। रास्ते में जब जंगल पड़ा तो रास्ते में डाकुओं ने उनको घेर लिया और सारे जितना बड़ा काफिला था सबको लूट लिया। कादिर के कपड़े फटे पुराने थे तो डाकुओं ने सोचा इसके पास क्या रखा होगा। डाकू लूट कर जा रहे थे, तभी एक डाकू ने कादिर से पूछ लिया, क्यों बे लड़के, तेरे पास कुछ है माल? तो कादिर बोला, हाँ मेरे पास है। बोला क्या है? बोला मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू समझे ये बच्चा है और हमसे मजाक कर रहा है। तो डाकू ने बोला, बदमाश मजाक करता है हमसे? बोला नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा कहकर कादिर ने अपने जेब से 40 अशरफियाँ निकाल कर और उस डाकू के सामने रख दी। डाकू तो हैरान रह गया। सरदार ने पूछा, क्यों बच्चे, तू तो जानता है कि हम डाकू हैं और हम तेरी अशरफियाँ छीन लेंगे, फिर भी तूने ऐसा किया? तो कादिर बोला, बात यह है कि सरदार साहब, मुझे मेरी अम्मी जान ने कहा कि बेटा चाहे जैसी मुसीबत पड़ जाए लेकिन कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। तब इन अशरफियों को बचाने के लिए मैं क्या झूठ बोलूँगा? छोटे से धन को 40 अशरफियों को बचाने के लिए मैं झूठ बोलूँगा? मेरी माँ ने कहा था अल्लाह बड़ा दयालु है, वह तुझे हर बात से बचाएगा। डाकू यह बात सुनकर सन्न रह गए और कहने लगे, धन्य है तेरे माँ बाप और धन्य है तू कि इतना सीधा और अच्छा बच्चा है, ऐसा नेक और ईमानदार बच्चा। एक यह है और एक हम हैं। अपनी ओर इशारा करके कहने लगे डाकू कि एक हम हैं कि बेगुनाहों को सताते हैं, धिक्कार है हम पर। डाकुओं को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने कादिर को उसकी सारी अशरफियाँ तो दे दी, लेकिन जिन व्यापारियों को लूटा था उन व्यापारियों का माल भी उसको लौटा दिया। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित लगेगा, इतना ही नहीं, उन्होंने सदा के लिए डाका डालना और अपना डाकूपना भी छोड़ दिया। ईमानदारी का कैसा ना अनोखा असर पड़ता है। केवल एक बात उसने अपनी माँ की बांध ली कि झूठ नहीं बोलना, अल्लाह बड़ा दयालु है। इतनी सी बात और सब डाकुओं का जीवन बदल गया। हमारे छोटे छोटे बातों से, छोटे छोटे कर्मों से पता नहीं कब किसका जीवन बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हमेशा सच बोलो, भगवान बड़ा दयालु है बड़ा कठिन। 99.99% लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ की आदत ऐसी पड़ जाती है कि फिर वो छूटती नहीं है। झूठ बोलने के लिए हम कसम खा लेते हैं, भगवान की कसम खा लेते हैं। कसम भी उसकी खाते हैं जिसको कुछ होने वाला ही नहीं है। परमात्मा की कसम खाएंगे, अल्लाह की कसम खाएंगे, क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। तो वह भगवान भी हंसता है कि मेरे को मारने के लिए तैयार है, लेकिन झूठ बोलना
नहीं छोड़ सकता है। तो हम हमारी आदत बदलें और सच पर चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, तो भगवान भी हमारी रक्षा जरूर करेगा।